છે શું વાવાઝોડા યાસની? આજે ઓડિશાના કાંઠે ટકરાશે યાસ વાવાઝોડું. તો વાવાઝોડા પહેલા તોફાની પવન સાથે વરસાદ ચાલુ થયો છે. ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના મોટાભાગના હિસ્સામાં તોફાની પવનની સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. યાસ વાવાઝોડું મંગળવાર સાંજે ભીષણ ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ ગયું અને ભારે પવનના કારણે દરિયામાં ભારે કરંટ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. બીજી તરફ કાંઠા વિસ્તારના 3 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું છે. IMDએ ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે રેડ કોડેડ એલર્ટ પણ જારી કર્યું છે. તો યાસ વાવાઝોડાના કારણે ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના મોટાભાગના હિસ્સામાં તોફાની પવનની સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલ જાણકારી મુજબ યાસ વાવાઝોડું હજુ બંગાળની ખાડીમાં છે. તો ઓડિશાના ધમરાથી 50 કિલોમીટર દૂર છે. તો યાસ વાવાઝોડું જેનું સંકટ ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ પર વધુ જોવા મળી રહ્યું છે. દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યું છે. ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. કાંઠા વિસ્તારોને ખાસ પહેલેથી જ સતર્ક કરી દેવાયા છે. જે રીતે ગુજરાતમાં અસર જોવા મળી હતી તે જ રીતે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તો જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે જેની અસર જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને માછીમારોની ચિંતા વધેલી છે. તો દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે પાણી રસ્તા પરથી વહેતા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. કાંઠા વિસ્તારના જે લોકો છે તેમની હાલત વધુ ખરાબ છે. જો કે પહેલેથી તેઓને સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજુ પણ કેટલાક લોકો દરિયાની નજીક જઈને ઊભા છે, જે ખરેખર ચિંતાજનક છે. તો દરિયાના પાણી પણ હવે આગળ વધી રહ્યા છે. તો પશ્ચિમ બંગાળ માટે રેડ કોડેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. થોડા સમય પહેલા જ ટાઉતે વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળી હતી. ગુજરાત સાથે અન્ય રાજ્યોમાં પણ જોવા મળી હતી. મહારાષ્ટ્ર, ગોવામાં જોવા મળી હતી. તો અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા અને તે જ પ્રકારના દ્રશ્યો ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળથી પણ સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં આફત લઈને આવ્યું છે આ વાવાઝોડું. तो भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी मनोज जैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जी मनोज, बताएं क्या कुछ असर ये साइक्लोन की देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ अगर भुवनेश्वर की बात करें तो जितना करीब आ रही है साइक्लोन यान, उसका असर भी साफ दिखाई देने को मिलता है. कल शाम तक बारिश था, हवा भी चल रही थी. आज सुबह भी हवा भी चल रही है और बारिश भी चल रही है. और असर धीरे धीरे दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि अभी करीब कोस्टल से करीब 50 किलोमीटर दूर है साइक्लोन. और उसके तहत यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इंतजाम किए हैं. जैसा कि कल शाम तक करीब 5 लाख लोगों को सेफर प्लेसेस को इवैक्यूएट किया गया था. और ऑल ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको तैनात किया गया है. NDRF तैनात है, ओस्डमा तैयार है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी प्रिपरेशन कर रखे हैं. और कुछ घंटे बाकी है तो जिसके बीच साइक्लोन यास का लैंडफॉल होगा और उसी वक्त असर कम हो सकता है कल के मुताबिक. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप है और सारे इंतजाम की गई है. और धीरे धीरे हम लोग जो करीब आ रहे हैं यास का, तो उसका असर ही पता चलेगा कुछ देर के बाद. जी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कितनी तबाही मचा सकता है? क्योंकि कुछ समय पहले यानी 1 हफ्ते पहले ही गुजरात में भी टाउते जो साइक्लोन आया था उसकी असर काफ़ी देखने को मिली थी. मछुआरों को काफ़ी दिक्कत हुई थी. जो समुंदर किनारे रह रहे हैं लोग, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. उतना ही नहीं, गांव के गांव तबाह हो गए थे, क्योंकि जहां घर जो थे वो ढेर हो गए थे, जो पेड़ थे वो धराशायी हो गए थे. खेती किसानी को काफ़ी नुकसान हुआ था. इस बार यास जो साइक्लोन है उसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अगर हम 1 हफ्ते की पहले की बात करें तो यहाँ प्रेडिक्शन था कि काफ़ी नुकसान मचाएगा साइक्लोन यास. लेकिन जब वो करीब आ रहा है और कल शाम तक भी था, विंड स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 185 किलोमीटर पर आवर होगा. लेकिन आज सुबह उसका वार्निंग कम कर दिया गया है, यानी 120 से 140 तक ही विंड स्पीड रहेगा जब वो लैंड को क्रॉस करेगी. लेकिन जो इपिक सेंटर है साइक्लोन का, उसका असर थोड़ा काफ़ी बढ़ सकती है. जो खास करके कच्चे घर में जो लोग रहते हैं उसको इवैक्यूएट किया गया है, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए. तो
हम कह सकते हैं कि अगर जितना भी धूम मचाएगी वो साइक्लोन यास, उसका असर भी काफ़ी दिखाई देने को मिलेगा। खास करके अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा असर होगा जैसे एसआरसी ने बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइक्लोन था गुजरात में अगर हम कंपैरिजन करें उसका असर यहाँ कम हो सकता है जो एसआरसी प्रेडिक्ट किया है। जी, वहां पर कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है? देखिए, अब तक एसआरसी के मुताबिक यहाँ करीब 5 लाख लोगों को सेफर प्लेसेस को इवाकुएट किए गए हैं और उनमें से ज़्यादा लोग हैं बालेश्वर के, क्योंकि बालेश्वर इपिक सेंटर है साइक्लोन यास की। तो बाकी भद्रक जिला हम कहें, जगतसिंहपुर कहें और मयूरभंज कहें और भद्रक कहें, ये 4-5 जिले में भी कई सारे लोगों को 1000 से ज़्यादा तैनात लोगों को इवाकुएट किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फुली गियर अप है और कल शाम तक इवैक्यूएशन प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है, हम कह सकते हैं। जी जी, कौन सा टाइम बताया गया है कि यही टाइम पे ये साइक्लोन वहां पर टकराएगा, और कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से ऐसे विस्तार है जहां पर इसकी असर देखने को मिलेगी, और अदर स्टेट में भी क्या कुछ असर इसकी देखने को मिलेगी? देखिए, कल शाम तक प्रेडिक्शन था आईएमडी का कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में यास हिट करेगी उड़ीसा कोस्ट में, खास करके पारादीप और धामनगर उसके धामरा उस बीच के अंदर है। लेकिन आज सुबह वार्निंग थोड़ा इधर उधर हो गई, यानी जो साइक्लोन का जो हिट सेंटर है वो थोड़ा बालेश्वर धामरा के नज़दीक दीघा तक आ गई है। तो धीरे धीरे और जितना नज़दीक आ रही है साइक्लोन यास, हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन और थोड़ा एक्यूरेट होगा और एग्जैक्टली लैंडफॉल जैसे बताया गया है कि आज दिन का 11 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक वो लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर सारी नज़र टिके हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, आईएमडी की और एसआरसी की। जी, इसके असर के तौर पर क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि जब भी एक हफ्ते पहले गुजरात में टाउते साइक्लोन आया था तब देखा गया था कि तेज पवन यहाँ पर देखने को मिला था, तेज हवा की लहर देखने को मिली थी और हाई राइज बिल्डिंग के कांच टूट गए थे, कई दरवाजे भी टूट गए थे, बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ था। क्या वहाँ पर इस तरह की कोई असर देखने को मिल रही है या नुकसान इस तरह का कोई? देखिए, हम जितना इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं, जो 5 डिस्ट्रिक्ट सबसे वल्नरेबल है उसके मुताबिक जो जब साइक्लोन हिट करेगी, खास करके वो घर जो लोग रहते हैं किनारे की नज़दीक, उनके ऊपर काफ़ी असर होगा। इसीलिए उन लोगों को इवैक्यूएट किया गए हैं। खासकर बालेश्वर लोगों को जो ज़्यादा करीब है समुद्र की, तो उसको इवैक्यूएट किया गया है। और इसी वक्त हम लोग भी यहाँ जूझ रहे हैं जो कोरोना की, तो एक साइड में कोरोना और दूसरे साइड में साइक्लोन यास, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिपरेशन का बहुत सारे ज़बरदस्त की है। और ख़ास करके जो साइक्लोन शेल्टर होम है उसमें से एसओपी, कोरोना का जैसे एसओपी फॉलो किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ घंटे के बाद ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना तबाही है। देखिए, यहाँ का सरकार का मिशन थी 0 कैजुअल्टी, यानी कोई जान ना जाए उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और अभी तक कोई भी धन जीवन कोई लॉस होने का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है पता चलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। जी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये अच्छी बात है कि 0 कैजुअलिटी का जो मिशन है, क्योंकि गुजरात में भी इसी मिशन से काम किया गया था और वहाँ पर भी इसी मिशन को आगे रखकर काम किया जा रहा है और तंत्र भी चौकन्ना है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો ટાઉતે બાદ યાસ વાવાઝોડાનું આ સંકટ છે જો કે ગુજરાત પર તેની અસર નથી જોવા મળવાની, ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળને સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે। 5 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે ઓડિશામાં। તોફાની પવનની સાથે વરસાદ પણ જોવા મળી રહ્યો છે, દરિયાના પાણી પણ બહાર આવી રહ્યા છે, લોકોની ચિંતા વધેલી છે। જો કે કાંઠા વિસ્તારના લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। તો હવામાન વિભાગની આગાહી છે